नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जो घोषणाएं हुई, जो उम्मीदें बिहार के लोगों ने बांधी, इस बार केंद्रीय बजट में क्या बिहार के लोगों को ये तमाम चीजें मिली? बिहार के विपक्ष ने कई सवाल जो है केंद्र के बजट पर कहा है और खड़े किए हैं। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बजट पेश किया जिस पे अब बिहार के तमाम विपक्ष जो हैं वो हमलावर हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। बिहार चुनाव का भी अनुभव है, बिहार की परिस्थितियों का भी अनुभव है। कैसे देखते हैं बजट जो लाया गया? बिहार के विपक्ष ने कहा है कि बिहार के साथ ठगी है, जो वादे बिहार के लोगों के साथ किए गए उससे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। नहीं, सही कहा आपने। इस बार का जो बजट आया है, जो कल निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, देश का आम बजट, तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक निराशा का माहौल है। और देखिए कैसे शेयर बाजार कैसे धड़ाम हो गया है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एकदम समझिए ये हो गया है, हलचल, भूकंप आ गया है। तो बहुत ही एक घोर निराशाजनक बजट आप इसको कह सकते हैं। और देखिए बिहार के संदर्भ में यदि ये बात करें तो बिहार को तो कुछ नहीं मिला। यदि कपिल शर्मा के शब्दों में मैं कहूं तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है, बिहार को कुछ नहीं मिला। पिछले साल देखिए बिहार में चुनावी वर्ष था, 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कम से कम नौटंकी के लिए बिहार को कुछ मिला था। जैसे निर्मला सीतारमण आई थी बजट पेश करने, तो मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के आई थी और उस पर एकदम बिहारी लोग झूम रहे थे खैनी खाकर के, देखिए देखिए वित्त मंत्री ने बिहार की साड़ी पहन ली, अब तो बिहार में एकदम स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और इस तरह के एक विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। हालांकि वो विशेष पैकेज भी एक झुनझुना ही था, लेकिन कम से कम कागज पर बिहार को एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई थी। ऐसे उस घोषणा में जितनी भी बातें थी, किसी में कोई डेडलाइन नहीं था, समय सीमा नहीं थी। देखिए मैं दर्शकों को बताऊं कि यदि कोई घोषणा की जाए, सरकारी घोषणा, और उसमें कोई समय सीमा नहीं रहे, डेडलाइन नहीं रहे कि 5 साल में पूरी होगी या 20 साल में, तो उस घोषणा का कोई मतलब नहीं। अब घोषणा को 200 साल बाद लागू कीजिए, कोई मतलब नहीं रहता है। तब भी घोषणाएं हुई थी और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई। मोदी ने एकदम कहा कि कितना उनको बिहार से लगाव है और क्या है। इस बार तो ऐसी कोई घोषणा भी नहीं हुई। कहा गया है कि 38 जिले जो बिहार में, हर जिले में एक क्या बनेगा, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर बनेगा। क्या फालतू बात है। जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पीएमसीएच, उसकी आप हालत देख लीजिए। ज्यादा दिन की बात नहीं है, पिछले साल जून जुलाई की बात है। एक रेप की जो पीड़िता थी मुजफ्फरपुर से, एम्बुलेंस में तड़प तड़प के मर गई, उसको बेड नहीं मिला। ये सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत है। तो ये इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर क्या बनेगा? ये सब देखिए कुछ नहीं हुआ। अब मैं देखिए बिहार के साथ कैसा सौतेला व्यवहार है। अभी जितना भी भारत सरकार की जितनी भी योजना है, जितना सब ज्यादा से ज्यादा गुजरात जाती है। बिहार के साथ एकदम जिसको कहते हैं ना सौतेला व्यवहार हो रहा है। अभी देखिए बेरोजगारी पलायन पे भी बातचीत हुई थी। कोई कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए एम्स की बात, दरभंगा एम्स की बात देखिए बिहार में एक ही एम्स अभी है, दक्षिण बिहार में पटना में एम्स, उत्तर बिहार में अभी दरभंगा का एम्स बन रहा है, संयुक्त से मैं दरभंगा का ही हूँ। वहां जो शुभम में जमीन ली गई, 2-3 साल पहले मोदी ने ऐलान कर दिया था कि दरभंगा एम्स बन के तैयार हो गया। उसके बाद वहां की तस्वीर वायरल होने लगी कि वहां भी मिट्टी भराई भी नहीं शुरू हुई है, पूरा पानी लगा हुआ है और दरभंगा के लोग मछली मार रहे हैं, पोठिया पकड़ रहे हैं ना। तो बहुत फजीहत हुई कि इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री ने कह दिया। अब देखिए एक फिर वीडियो 1-2 रोज से वायरल हो रहा है कि 4-5 साल में सिर्फ वहां गेट बना है। गेट बना है, जो मुख्य द्वार बना है, और मुख्य भवन जो एम्स का है उसकी इसकी एक ईंट नहीं रखी गई है। मतलब यदि यही मतलब रफ्तार रही ना, तो आने वाले 50 साल 100 साल में जब आज के सारे मरीज स्वतः परलोक चले जाएंगे, तब वो एम्स बनेगा। तो आपने क्या मजाक बना रखा है। देखिए पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात, मैं जब 40 साल पहले पढ़ता था पटना साइंस कॉलेज में, न्यूटन हाउस में रहता था, उस समय डॉक्टर सीपी ठाकुर आए थे हमारे बीच, 1984 के चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उसमें कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा था कि मैं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दूंगा। ये मैं 40 बरस पहले की बात कर रहा हूँ। 40 बरस? हाँ, 84 की बात कर रहा हूँ। और अभी डॉक्टर सीपी ठाकुर के जो सपूत हैं विवेक ठाकुर, वो भी एमपी बन गए हैं नवादा से, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। तो हर बार एक हो गया है कि एक चूना लगाने वाली बात हो गई है, जुमलेबाजी जिसको कहते हैं, जुमलेबाजी की बात। याद होगा दर्शकों को, पिछले साल ही छठ में, चुनावी समय में छठ हुआ था, उसके आसपास कहा गया था कि बिहार में 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी छठ में। किसी को विश्वास होगा? 12,000 ट्रेनें। बाद में कहा गया कि एक ही ट्रेन यदि 5 बार चलेगी तो उसको
5 गिन लिया जाएगा। इसके बावजूद 12,000 ट्रेनें नहीं आई, फिर बिहारी लोग छठ में ऐसे ही भेड़-बकरी के जैसा शौचालय में खड़े होके आए। तो बार-बार चूना लगाया जाता है, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, बिहार की जनता से भी मैं बहुत नाउम्मीद हो गया हूँ। यहाँ की पब्लिक भी एकदम लगता है ठगाने के लिए तैयार बैठी हुई। फिर मोदी जी लोग रटने लगेंगे कि ऐसे है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या बिहार को मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला बिहार को। देखिए, केंद्रीय बजट जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, विपक्ष तो हमलावर है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास का भी तमाम व्याख्या आपने सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।